हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूं एक हैंड ग्रिपर के बीच का कंपैरिजन वीडियो। अब ये हैंड ग्रिपर्स 40 केजी से ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले हैं और ये अबव है। तो जो आपको नॉर्मली हैंड ग्रिपर्स मार्केट में देखने को मिलते हैं वो 10 से 40 केजी के रेजिस्टेंस के अंदर आते हैं और नॉर्मली हर कोई वही बाय करता है। तो ये 60 केजीज का हैंड ग्रिपर है और ये 60 के अबव का हैंड ग्रिपर है। ये वाला हैंड ग्रिपर आपने पहले देखा होगा, इसे बोलते हैं एडजस्टेबल हैंड ग्रिप। बट इसके अंदर एक न्यू फीचर है जो आप देखोगे साइड में, ये है डिजिटल काउंटर। तो जब मैं इसे प्रेस करता हूं तो क्लिक की साउंड आती है और इसका डिजिटल मीटर की रीडिंग आगे बढ़ जाती है। तो अभी ये है 56 पे, तो मैं 57, 58, 59, तो आप देखिएगा 59 की इस पे रीडिंग आ गई। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि ये कितने रैप मैंने कर लिए हैं इस हैंड ग्रिप के साथ, तो इसके साथ आप उसको मेज़र कर सकते हैं। ये 99 तक की रीडिंग के साथ आता है, फिर उसके बाद वापस से 0 पे शुरू हो जाती है रीडिंग। दूसरा वाला हैंड ग्रिपर है ये मेटल हैंड ग्रिपर, जो आपने मेरे पास पहले भी देखा होगा। ये 150 LBS की रेटिंग के साथ आता है और विच अकाउंट्स टू 68 केजीज का रेजिस्टेंस ये वाला हैंड ग्रिपर आपको देता है। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे क्या इसके अंदर एक्चुअली में इतना रेजिस्टेंस है जो ये कंपनी क्लेम करती है और कौन सा हैंड ग्रिपर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंपेयर करेंगे इन दोनों ऑप्शंस को और मैं आपको बताऊंगा कौन सा एक माइंडफुल ऑप्शन है, कौन सा एक आइडियल ऑप्शन है आपके लिए। तो स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेजिस्टेंस लेवल। जैसे मैंने आपको बताया ये 60 केजीज और 60 केजीज के अबव वाले हैंड ग्रिपर्स हैं दोनों के दोनों। तो ये है 5 to 60 केजीज तक की मैक्स रेजिस्टेंस ये वाला हैंड ग्रिपर आपको देता है, एडजस्टेबल हैंड ग्रिप। तो मैं इसे जरा आपको दबा के दिखाता हूँ। 1, 2 and 3। 60 केजी एक्चुअली मेरे को फील नहीं हुआ कि ये इतना 60 केजी का है पूरा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले मेरे पास था एक एडजस्टेबल हैंड ग्रिप, ये देता है 10 to 40 केजीज का रेजिस्टेंस। तो दोनों को दबा के मैं फील करके आपको बताता हूँ कौन ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस वाला है। 3। मुझे लग रहा है कि 40 केजीज का रेजिस्टेंस ज़्यादा है या फिर इनएक्यूरेट है। पहली बात, इस पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में है नहीं है, तो ये मेरे को ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला लगा। इसको दबाने में मुझे ज़्यादा मेहनत लग रही है बकाए इसके, बिकॉज यहाँ पे ना रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है। जैसे ये पिन आपको दिख रही है, बस इतना ही आप जा सकते हो, जितना ही दब जाएगी उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। इसको अब मैं पूरा कंप्रेस कर सकता हूँ, पूरा छुला सकता हूँ। तो मुझे लगता है 40 केजीज वाला फिर भी ज़्यादा रेजिस्टेंस मेरे को दे रहा है। और एक मेजर डिफरेंस है इसके स्प्रिंग्स के स्पायरल्स के अंदर। ये आप देख रहे हो स्पायरल, इसके अंदर 8 स्पायरल हैं और इसके अंदर 9 स्पायरल है। 40 केजीज वाले के अंदर 9 स्पायरल दे रखी हैं और इसके अंदर 8 ही हैं सिर्फ। तो मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट मिसलीड कर रखा है कंपनी ने, ये 60 केजीज बोल के और ये 40 केजीज बोल के। एक्चुअली में दोनों के दोनों सेम ही हैंड ग्रिपर्स हैं, बस इसके अंदर एक एडिशनल फीचर इन कंपनी वालों ने दे दिया है जो कि है ये एक डिजिटल मीटर। तो अब जो दूसरा हैंड ग्रिपर है हमारे पास है वो है ये मेटल हैंड ग्रिप, जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिस पे लिखा हुआ है 150 LBS। तो इसका मतलब है 68 केजीज का वेट और रेजिस्टेंस ये प्रॉमिस करता है। तो अब इसे दबा के देख लेते हैं। छुल दिया, तो ये काफ़ी हार्ड रेजिस्टेंस के साथ आता है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है और मेरा ये मैक्स हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ है, तो इसको मैं दबा नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल। इस वाले हाथ से तो दबा दिया था, इस वाले हाथ से थोड़ी मुश्किल हो रही है। नहीं, अभी भी नहीं छुला है, तो बहुत क्लोज हूँ मैं इसको ओवरकम करने से। बट डेफिनेटली ये इस वाले हैंड ग्रिपर से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। 68 केजीज ये प्रॉमिस करते हैं, बट एक वीडियो करी थी राहा ने, उसने वेइंग स्केल के ऊपर इन दोनों को कंप्रेस करा था और तब अब उसका रेजिस्टेंस लेवल पता किया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो सही नहीं है और मुझे भी लगता है कि थोड़ा डेविएशन है, थोड़ा इनएक्यूरेट कैलकुलेशन है उसका, 1-2 किलो ऊपर नीचे हो सकता है। बट हमारे पास कोई दूसरा तरीका है नहीं है इन हैंड ग्रिपर्स के रेजिस्टेंस चेक करने का, तो मुझे लगता है उस वाले मेथड पे आप रिलाई कर सकते हैं। तो उस टेस्ट के अंदर इस वाले हैंड ग्रिपर की जो कैलकुलेशन आई थी वो 23 केजीज की कैलकुलेशन आई थी, और इस वाले हैंड ग्रिपर जो 68 केजीज प्रॉमिस करता है, इसके अंदर 40 केजीज का रेजिस्टेंस उस वाली वीडियो में पता किया था। मेरे पास इस समय वेइंग स्केल है नहीं, वरना मैं भी वही टेस्ट कर देता। मेरे पास था, वो ख़राब हो गया है। तो ये कर रहा है 40 केजीज प्रॉमिस, बिकॉज 60 केजीज का हैंड ग्रिप होना, 68 केजीज को मैं अपने हाथ से इतनी आसानी से कंप्रेस करना,
इज़ जस्ट अ फॉल्स क्लेम, क्योंकि मैं रोज़ाना वेट उठाता हूँ, मैं वेट लिफ्टर हूँ, तो मुझे पता है 70 केजीज़ कैसे फील होता है हाथ के अंदर और 80 केजीज़ कैसे फील होता है। तो ये भी 68 केजीज़ नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। और ये तो है ही नहीं जो 60 केजीज़ से प्रॉमिस कर रहा है, ये तो बहुत ही कम है। 20 केजीज़ के लगभग उस टेस्ट के अंदर आया था, तो मैं भी इतना ही क्लेम कर सकता हूँ कि 20-30 केजीज़ ही है बस। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर ये दोनों के दोनों हैंड ग्रिपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। पहला जो हैंड ग्रिपर है एडजस्टेबल वाला, ये आता है प्लास्टिक बिल्ड के अंदर, बट इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक है, तो अगर आप इसे गिराओगे तो ये टूटेगा नहीं इतनी जल्दी। और जो इसके हैंडल्स है इसके ऊपर रबर की लाइनिंग चढ़ी हुई है ताकि आपको कंफर्टेबल ग्रिप दे पाए, तो मेरे को कुछ भी इम्पिंजमेंट जैसा नहीं हुआ कि मेरे हाथ रेड हो गए हैं। दूसरा वाला जो मेरे पास हैंड ग्रिपर था पहले वाला 40 केजीज़ वाला, इसके साथ मुझे तब भी फील होता था कि इसकी जो रबर है वो, उससे मैं थोड़ा एलर्जिक हूँ। मेरे हाथ में ना 5-7 रेपिटेशन करने के बाद भी थोड़ा लाल लाल होने लग जाता था। बट इस वाले हैंड ग्रिपर की जो रबर की क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई, तो मैं इसे 10, 20, 30 तक रेपिटेशन तक भी कर सकता हूँ। और इसके साथ आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है जो इसका एक एडवांटेज है। तो क्वालिटी के अंदर मेरे को लगता है ये वाला हैंड ग्रिपर ज़्यादा अच्छा है मेरे पहले वाले हैंड ग्रिपर से। जस्ट इन दोनों के अंदर सेम रेजिस्टेंस लेवल है और ये 100 रुपये ज़्यादा महंगा है। तो आप देख सकते हो कि आपको ये वाला चाहिए या फिर 40 केजीज़ वाला ही चाहिए, जिसके अंदर दोनों के अंदर एब्सोल्युटली सेम रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो दूसरा जो हैंड ग्रिपर है वो है मेटल हैंड ग्रिपर। ये पूरा मेटल से बना हुआ है, तो अनब्रेकेबल डिज़ाइन है, आप इसे गिरा सकते हो, फेंक सकते हो, तो ये नहीं टूटने वाला बिल्कुल भी। और आप देख रहे हो इसके जो स्पायरल्स है और जो उसकी स्प्रिंग है वो बहुत बड़ी स्प्रिंग है, तो ये कभी भी इसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती। ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं दोनों के दोनों, तो रेजिस्टेंस तो इसका कोई मैच ही नहीं कर सकता। और जो इसका आपको हैंडल देखने को मिलेगा ये फुल्ली नल्ड हैंडल है, ठीक है, जैसे कि आपको बारबल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इसे जब पकड़ोगे तो एंटी स्लिप है ये बिल्कुल ही, तो आप इसे पूरा कंप्रेस कर सकते हो विदाउट अ स्लिप। बट इसकी नर्लिंग आपके हाथों में चुभेगी, तो अगर कोई बिगनर है जिसको आइडिया नहीं है कि बारबल की नर्लिंग कैसी फील होती है अपने हाथ के अंदर, तो वो ये वाला जब हैंड ग्रिप करेगा तो उसके हाथ के अंदर पिंच होगा ये, और नल की मार्किंग्स भी थोड़ी बहुत पड़ जाएंगी। तो आई रिकमेंड कि आप चौक यूज़ कर सकते हो जब इसको आप प्रेस करो, या फिर आप ग्लव पहन सकते हो। बट क्वालिटी के अंदर ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज ये था एक कोई कंपैरिजन वीडियो इन हैंड ग्रिपर्स को लेकर। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी हैंड ग्रिपर खरीदना है तो मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप डायरेक्टली जाके अमेजॉन से इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रेफर्ड हैंड ग्रिपर है वो है इस समय मेटल हैंड ग्रिपर, बिकॉज जो मेरी करंट हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ है ना उसको ये मीट करता है और मेरे लिए इक्वली चैलेंजिंग भी है। बाकी किसी भी लोगों के लिए ये वाले हैंड ग्रिपर हो सकते हैं। अगर आप इस वाली हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ से भी ओवरकम कर गए हैं, फिर आपको लगेगा 200 LBS वाला या 250 LBS वाला हैंड ग्रिपर जो आता है एक ही ब्रांड की तरफ से जो है USI, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, और वो शायद 1000 रुपये से ऊपर के हैंड ग्रिपर्स हैं। ये आपको मिल जाएगा 600 रुपये के अंदर, और वो सब के सब आपको 300 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। तो गाइज दिस इज द क्विक कंपैरिजन वीडियो ऑफ हैंड ग्रिपर्स। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको कोई व्यू पॉइंट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई होम जिम इक्विपमेंट खरीदना है, जैसे कि मेरी स्क्वाट ट्रैक, ये बम्पर प्लेट्स या फिर बारबल या फिर कोई भी जिम इक्विपमेंट, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरा यूज़र हैंडल है _mansquats_। मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, और कोई भी रिकमेंडेशन होगी आपके बजट को लेकर, आपके रिक्वायरमेंट को लेकर, तो मैं वहां पे आपको सही प्रोडक्ट को रिकमेंड कर दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।